हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज था वीकेंड। तो बच्चों ने आज सुबह ही सुबह मैंने कल जो हलवा बनाया था व्रत में, तो उसने वो खाया था मेरे बेटे ने सुबह उठते ही। और ये नंगू घूम रहा था ऐसे, मेरा छोटा वाला बेटा, उसको नहलाने ले जा रही थी मैं। और फिर उसके बाद उसको वो नहा लिया सबसे पहले बड़ा वाला, तो उसको दे दिया था चाय रस खाने के लिए, सॉरी दूध और रस। तो उसके बाद फिर मैंने बस ये जो पूजा की थी कल, उसके चावल वगैरह डालने थे पक्षियों को, तो डाले मैंने पक्षियों को। फिर उसके बाद जल चढ़ाया और उसके बाद पूजा करके और मैंने बस अपने बेटे को भी नहला दिया था, छोटे वाले को मैं। तो वो भी, उसको भी मैंने खिला दिया। फिर उसको भी रस आजकल पसंद आने लगा है, तो वो मेरे साथ में खा लेता है, तो उसने खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने बनाने रख दिया था खाना जल्दी से, कि बच्चों ने, क्योंकि रस ही खाए थे तो भूख जल्दी लग जाती है बच्चों को। तो फिर मैंने बनाई थी लौकी और आलू की सब्ज़ी, जो मेरे बेटे को पसंद आ जाती है, क्योंकि उसमें टमाटर डाल के, वो कहता है टमाटर डाल के बनाओ तो मैं खा लूँगा। तो फिर मैं टमाटर डाल के और ये सब मैंने थोड़ा जो प्याज वगैरह था उसको काट के और पीस लिया था, और टमाटर भी उसी में डाल दिया था, तो मिक्स कर दिया था। फिर मैंने इसको फ्राई कर दिया, और फ्राई करने के बाद मैंने एक तरफ आटा भी लगा दिया था। और आटा लगाने के बाद बस मैंने बच्चों के लिए खाना से रेडी कर दिया था। बस थोड़ी देर में बस ये फ्राई होता रहा एक साइड में, हल्की हल्की आंच पे सब कुछ डाल दिया जो भी मसाले डालने थे, और उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो बस मैंने सारा छोंक दिया, सब मसाला डाल के उधर फ्राई होने रख दिया। और उसके बाद मैंने इधर एक साइड में रोटी बनानी शुरू कर दी थी, ताकि ज़्यादा देर ना लगे, बच्चों को सही टाइम पे खाना मिल जाए। तो फिर मैंने बस उधर बना दिया था। अब इधर फ्राई हो गई है वो मसाला जो मैं बना रही थी, और उसमें मैंने डाल दिया था। फिर ये रखी हुई है साइड में, लौकी और आलू काट के रखे हुए थे, वो मैंने डाल दिए। और ये हो गया काम मेरा, बन गए अच्छे से फ्राई होके मसाला, और इधर खाना भी मेरा तैयार हो गया था। फिर बस उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत मैंने कपड़े भी डाले हुए थे साइड में, तो बीच बीच में मैं कपड़े भी देख के आ रही थी, ताकि वो उसमें क्या है, पानी निकलता है तो थोड़ा किचन के अंदर आने लगता है, क्योंकि बालकनी फुल हो जाती है तो उसका पानी हटाना पड़ता है। तो बस मैंने कुकर में डाल दिया था पानी, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला, और उसके बाद ढक्कन लगाया कुकर का, उसको 2-3 सीटी में पकने होने रख दिया। वैसे लौकी बहुत जल्दी गल जाती है, तो 1 या 2 सीटी में, बट मैंने उसमें आलू डाले थे तो मुझे लगा था शायद गलेगी नहीं, तो उसमें मैंने 2 या 3 सीटी दे दी थी, और बस लौकी बन के तैयार हो गई थी, और मेरा खाना भी पूरा रेडी हो गया था। फिर उसके बाद जो कपड़े मैंने धोने डाले हुए थे वो हो गए थे ड्राई, और फिर उसके बाद मैं उसको बाहर बालकनी में सुखाने के लिए, धूप लगाने के लिए मैंने रखे निकाल के मशीन में से। और उसके बाद बालकनी में जो 2-3 दिन से भी कपड़े, एक्चुअली क्या है ना, मौसम आप देखो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, धूप इतनी तेज़ होती नहीं है, उमस वाली गर्मी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा एकदम से मौसम अजीब सा हो जाता है, कपड़े ढंग से सूख नहीं पाते हैं, 2-3 दिन तक पड़े रहते हैं। फिर 2 दिन तक मैंने फिर ऐसे डाले रखे थे कपड़े, और उसके बाद मैंने क्या किया, अब इनको उतार के और अब इनको आयरन करूँगी मैं। तो क्योंकि आज अभी वाले कपड़े फैलाने थे जो आज मैंने धोए हैं, तो फिर इनको फैलाया, डाला। और एक्चुअली ये अभी क्या कहते हैं, मौसम ना इस तरह से हो रहा है कि मैं अगर जल्दी जल्दी कपड़े धो दूँ तो भी मुझे दिक्कत लगता है, क्योंकि एक्चुअली ये सूखने में बहुत टाइम ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा महक सी आने लगती है। तो इसलिए मेरे को लगता है, आज थोड़ी हल्की धूप निकली थी तो मैंने आज सोचा जल्दी से कपड़े धो देती हूँ। मैंने टावल भी बहुत दिन से नहीं धोए थे, बच्चों के और अपने भी, तो आज मैंने टावल भी धो दिए थे सारे, और बच्चों के कपड़े भी, क्योंकि अथर्व की स्कूल की यूनिफ़ॉर्म थी, दोनों यूनिफ़ॉर्म हो गई थी उसकी, स्पोर्ट्स वाली और दोनों स्कूल वाली, तो वो भी मैंने धो के रख दी थी। फिर बच्चों को खाना दे दिया था, और बच्चों ने खाना खाया, और कुकम्बर भी कट कर दिया था मैंने, कुकम्बर भी खाया बच्चों ने। और फिर बस जो बर्तन हो गए थे खाना पीने के बाद, वो मैंने पूरे किचन की साफ़ सफाई करके रख दिया। और उसके बाद फिर बेटे का होमवर्क आता है, वर्कशीट आती है, तो मैंने वर्कशीट कराई बेटे को, और मैंने उससे बोल दिया था कि आप सैटरडे में ही फ़िनिश कर लो, क्योंकि फिर बहुत संडे में बहुत ये दिक्कत करता है करने के लिए, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी छोटे बेटे ने क्या हुआ, उसने खाना नहीं खाया था हम लोग के साथ में, तो वो थोड़ी देर उसके बाद उसको भूख लगने लगी, फिर उसने सब्ज़ी नहीं खानी थी उसको, तो उसको थोड़ी सी उसमें मिर्च लग रही थी, पता नहीं क्या उसको अच्छा नहीं लग रहा था या फिर, तो फिर मैंने उसको सॉस से खिलाया कि कुछ तो खाए बच्चा। तो मैंने इसको राइस भी रखे थे वैसे, खाए तो, पर इसने खाए नहीं थे, तो फिर मैंने इसको इसी से खिला दिया।
उसको अच्छा लगा और भूख भी लग रही थी। फिर शाम हो गई थी, शाम को मैंने बच्चों को फ्रूट कट करके दे दिए थे। मैंगो बस ये थोड़े लास्ट वाले बचे हैं, आप देखो कब तक मौसम रहता है। फिर उसके बाद अथर्व को जल्दी भूख लग गई थी और जल्दी से मैंने उसको फिर थोड़ा-सा, मैंने बताया तेरा मैंने राइस भी बना के रखे हुए थे, तो मैंने थोड़े से राइस दे दी थी उसको खाने के लिए। और ये बेड जो है ना, थोड़ा-सा डस्ट वगैरह जल्दी हो जाती है, क्योंकि बालकनी से अगर खोल दो उसको तो डस्ट आ जाती है जल्दी वहाँ पे। तो जल्दी से साफ़ नहीं हो पाते, टाइम पे करना पड़ता है ये सब। और फिर जो कपड़े उतार के रखे थे मैंने दोपहर में, तो वो सब अभी आयरन करने थे। तो मैंने ये सब सबसे पहले तो बेटे की स्कूल की यूनिफ़ॉर्म ही आयरन करी, क्योंकि सबसे पहले मुझे वही करके रखनी थी, क्योंकि फिर भूल जाते हैं ना, याद नहीं रहता है, तो एंड टाइम पे मेरे को फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं करने के लिए, अकेले मुश्किल हो जाता है मुझे सब कुछ करना। अरे मैंने देखा ये तार मेरा बेड तक पहुँच नहीं रहा है, वैसे तो पहुँच जाता है, तो इसमें थोड़ा मैंने गांठ लग गई थी तो उसको सही किया और उसके बाद फिर मैंने आयरन कर दिया सारे बच्चों के कपड़ों पे। और इस मौसम में तो आयरन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी हल्की बहुत भी सीलन अगर रह जाती है ना कपड़ों में, तो उससे क्या होता है ना, फिर महक भी आने लगती है और हो सकता है वो थोड़े थोड़े काटने भी लगते हैं कपड़े ना, मीन्स ईचिंग होने लगती है बॉडी में। तो इसलिए आयरन करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो मैं मोस्टली हर कपड़े पे आयरन करके रखती ही हूँ। तो जो बच्चों के छोटे-छोटे कपड़े भी हैं, सभी पे मैं आयरन करके रखती हूँ। इस मौसम में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्योंकि धूप ना प्रॉपर नहीं मिल पा रही है आजकल, क्योंकि धूप होता क्या है, कभी सुबह आ गई तो सुबह मेरे कपड़े नहीं धुल पाते हैं, तो दोपहर में अगर मैंने धोए हैं तो शाम तक फिर धूप चली जाती है, बारिश आ जाती है। कभी-कभी मेरे को ध्यान नहीं रहता है कपड़े उतारने का, तो उस पे थोड़ी बारिश की बूंदें गिर जाती हैं, वो थोड़े से हल्के फिर से दोबारा से गीले हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से मेरे को दोबारा से सारे कपड़े आयरन तो करने ही पड़ते हैं इसके बाद। तो ये सब मैंने बच्चों के कपड़े सारे आयरन किए। फिर उसके बाद मेरे भी कपड़े थे आयरन करने के लिए, फिर मैंने अपने कपड़े भी आयरन कर दिए। और बेटे को भी, थोड़ा छोटा वाला बेटा मेरे इधर-उधर घूमता रहता है, तो इसको भी थोड़ा खेलने के लिए दे दिया था। और ये भी जब आयरन करती हूँ तो ज़रूर मेरे पास में आता है, पर मेरे को बहुत डर लगता है कि ये थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि कब देखो अभी भी आ रहा है पास में, तो मेरे को डर लगता है। फिर मैं इसको थोड़ा डरा देती हूँ कि ये थोड़ा गर्म कपड़ा लेके इसको दिखा देती हूँ कि देखो हॉट है, तो थोड़ा हट जाता है फिर पीछे, फिर नहीं आता है और सुन लेता है फिर। तो बच्चों को भी देखना अकेले मुश्किल हो जाता है सब चीज़। देखो अभी उठा के कपड़े मेरे को दे रहा था, अब यहाँ से उठा लिए इसने कपड़े जो मैंने अलग करके रखे थे, अब उसको एक-एक करके फेंक रहा है। तो यही है बच्चों की शैतानियाँ, इनके साथ में तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो करना तो है ही। फिर उसके बाद मैं शाम को खाना-पीना खिला के बच्चों को ले गई थी पार्क में, और बच्चे आज फिर से दूसरे पार्क में खेल रहे थे। यहाँ पे ये ओपन जिम है, तो यहाँ पे क्योंकि दूसरे पार्क में आज थोड़ा बारिश का पानी है ना, और फिर थोड़ी गंदगी भी हो रही थी उधर, तो आज उधर नहीं खेले बच्चे, आज इधर खेल रहे थे। तो यहाँ पर एक हैं लेडी, वो बच्चों को साथ में खिलाती रहती है, बच्चे उनके साथ में बहुत खुश रहते हैं। तो ये एक इनकी यहीं पे खेलने वाली लड़की थी, तो उसके साथ उसकी साइकिल पे बैठ गए हैं। और ये मिला था मेरे को तीज में, जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, मुझे याद भी नहीं आता, मैं रख के ही ध्यान ही नहीं रहा था, मुझे रख दिया मैंने इसको। तो मुझको ये मिला था, इसमें मिला था मेरे को क्लचर, बिंदी, हैंकी और मेहंदी, तो और सिंदूर। तो ये सब चीज़ मिला था मेरे को तीज के फंक्शन में, जो मैंने वहाँ पे डांस किया था। तो ये पोटली मिली थी। तो आई होप आप सब लोग को भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।